Okay, and this is being recorded, so ये recording भी आपके काम आएगी, YouTube पे होगा, इसका लिंक आपको आज ही मिल जाएगा. Enjoy yourself that way. So the topic is letter to editor, and question है, you are Asha, a resident of 320A कुछ बिहार न्यू दिल्ली. आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है, इंडिया टुडे के एडिटर को. मैगजीन है about the article on banned poly bags published in the latest edition. 10 point writing है ये. देखो first point है sender's address, and as you said sender है आप. ओके, तो आपका एड्रेस यहाँ पे होगा. फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है डेट. क्या लिखना है? डेट. फिर रिसीवर जो एडिटर है तो उसका पोजीशन, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस. फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट ढेर सारे वर्ड्स होने चाहिए. सही है गलत है? सब्जेक्ट में बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. उसके बाद होता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डियर रिस्पेक्टेड मैम. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. और उसके बाद 2 पैराग्राफ काफी है. कभी कभी लोग 3 पैराग्राफ भी चूज करते हैं. टोटली आपके ऊपर है. 2 से 3 पैराग्राफ में हो जाना चाहिए. रिमेंबर नॉट टू मेनी वर्ड्स पहले पैराग्राफ में. रिमेंबर जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो एक थ्रू द कॉलम ऑफ HTML वो था. एब्सोल्युटली. तो देखो उसमें क्या होता है ना, आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न को एड्रेस करते हो, राइट, जिससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होता है और आप सजेस्ट करते हो ऐसा होता तो सब ठीक हो जाता, प्लीज हेल्प कीजिए, राइट. यही होता ना. विच मीन्स टेक्निकली आप कॉज एंड इफेक्ट ऑफ समथिंग डिस्कस करते हो और फिर एडिटर को सजेस्ट करते हो प्लीज हेल्प अस ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस कैंप या ये या वो, जिससे situation of a certain place gets improved या improves. तो cause and effect in the first paragraph and possible course of action in the second paragraph or the last paragraph. Remember, अगर आप स्कूल को रिप्रेजेंट करें तो अपनी डिटेल्स ना इसी में लिख दो फर्स्ट पैराग्राफ में, या फिर आशा जहां पे लिखा है नाम आपने जहां पे लिखा है, रिमेंबर इट शुड बी द फुल नेम. अगर मेंशन नो सर, नेम इज नॉट अलाउड. नेम इज नॉट अलाउड. तो बिना नेम के कैसे पहचानेंगे आपको, बताओ. मतलब वो जो दे रखा होगा वही लिखना होता है, अपना खुद का नहीं लिखना. मैं वही बता रहा हूँ. अगर फुल नेम दिया है तो फुल नेम ही लिखना होगा, और अगर वन फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट नेम ही देना होगा. यू कैन नॉट यूज योर ओन नेम. तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे आशा था तो आई हैव एडेड आशा. ओके, योर्स ट्रूली और सिंसियरली. यहाँ पे लोग ओबीडियंटली भी लिखते हैं. ओबीडियंटली प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए लिखना ज्यादा सही रहेगा. ओके, एडिटर में टीचर के लिए थोड़ी ना आएगा. एग्जैक्टली. एडिटर में ओबीडियंटली नहीं आएगा, ट्रूली या सिंसियरली इज अ बेटर वे. तो भाई टीचर या प्रिंसिपल हो तो ओबीडियंटली या सिंसियरली इज बेटर, है ना. ओके, एक बार देख लो. आई गिव यू 30 seconds टू लुक एट द 10 points. पहला पॉइंट क्या है? सेंडर्स एड्रेस. सेकंड पॉइंट डेट. थर्ड पॉइंट रिसीवर्स पोजीशन एंड एड्रेस. करेक्ट. फोर्थ पॉइंट सब्जेक्ट. फिफ्थ पॉइंट सैल्यूटेशन. करेक्ट. सिक्स्थ पॉइंट पैराग्राफ 1. ओके. सेवेंथ पॉइंट possible causes of action, which is technically paragraph 2. Correct. Eighth point thank you. Ninth point Yours truly, which is technically signing off and then your name. Okay, now your turn. देखो पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, है ना. तो अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेंडर्स एड्रेस. याद है आपको सेंडर्स एड्रेस क्या था? चलो देख लेते हैं. क्या था? 320A कुंज विहार न्यू दिल्ली. ओके, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 320A कुंज विहार न्यू दिल्ली. इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं ना, न्यू दिल्ली. सर शायद से कॉमा नहीं आते. देखो अच्छा ठीक है, चलो ये देखो, कॉमा नहीं दोगे तो चलेगा, ठीक है ना. इट्स एब्सोल्युटली ओके. लेकिन देखो 320A के बाद तो देना ही होगा ना. सर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होती. डोंट वरी, यू कैन यूज कॉमास. बिलीव मी, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट कॉमास.
before taking you through this session, I've been through the entire set of rules suggested by CBSE. ठीक है, अगर आप कॉमा नहीं देते तो आपको कहीं कॉमा यूज नहीं करना है, और अगर आप कॉमा यूज करते हो तो आप यहाँ कॉमा यूज करोगे और न्यू दिल्ली के बाद हाइफन, और लेट्स से अगर वहां पे अगर लिखा हो क्या बोलते हैं उसे पिन कोड, तो पिन कोड नहीं लिखा है तो ये हाइफन हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर आप नहीं यूज करते हो तो ये चला जाएगा। ठीक है, सो आइदर यूज कॉमा एंड फॉलो इट और डोंट यूज कॉमा एट ऑल। ठीक है, तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, करेक्ट। अब बोलो उसके बाद क्या आएगा? डेट। ओके, सेंडर्स एड्रेस आई थिंक मस्ट बी इन 3 लाइंस। दैट्स ओके, चलो ये कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वंस अगेन अगर आपका एड्रेस सर जस्ट अ सेकंड, आई एम चेकिंग माय नोटबुक। हाँ, डू सो, प्लीज डू सो। सर सेंडर्स एड्रेस इज इन 3 लाइंस। क्योंकि आपका एड्रेस 3 लाइन वाला होगा, है ना। अब जिसका एड्रेस 3 लाइन का होगा ही नहीं, वो बेचारा क्या करेगा? एड्रेस को तोड़ देगा। सर इट इज 14825 पॉकेट 4, नेक्स्ट लाइन लाजपत नगर, नेक्स्ट लाइन न्यू दिल्ली। हाँ, एक तो लेटर देखो में ऐसे और सेकंड लेटर में है हाउस नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 5, नेक्स्ट लाइन अशोक नगर, नेक्स्ट लाइन न्यू दिल्ली। हाँ, तो देखो यहाँ पे कितना कुछ है लिखने को, है ना। और सर एक में तो बस हाउस नंबर 2 दे रखा है और उसके नेक्स्ट गीता एंक्लेव दे रखा है और उसके नेक्स्ट न्यू दिल्ली दे रखा है। हाँ, तो ये एड्रेस आप 2 लाइन में भी चाहो तो कर सकते हैं। जो लास्ट वाला आपने बताया ना, लास्ट वन कैन बी फिट इन 2 लाइन्स, बट दैट्स ओके। मैंने क्या कहा, स्कूल में टीचर को फॉलो करना है, राइट। और सर मेरे वाले लेटर में 2 लाइन में ही है सेंडर्स एड्रेस। हाँ, नो प्रॉब्लम, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं कि 2 या 3 लाइन में हो। यू हैव टू एंश्योर कि आपने कंप्लीटली लिखा है, डिटेल में एरर नहीं कर दिया है, ठीक है ना। ओके, और याद रखिए स्कूल में स्कूल के टीचर को फॉलो करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, डेट बताओ आज का क्या है? 19 में 19 मई 2020। अच्छा ये बताओ 19 मई के बाद एक कॉमा जा सकता है? एब्सोल्युटली जा सकता है, विदाउट कॉमा भी ठीक है, कॉमा भी ठीक है, बिना कॉमा के भी ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब कभी भी डेट लिखोगे ना तो अ कॉमा इज ऑलवेज सजेस्टेड, बट इट डजंट मीन कि वो हमेशा होगा ही होगा। ओके ओके, ये लिख दिया। अब देखो रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। अब देखो रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस कहीं पे लिखा है तो एडिटर, इंडिया टुडे, और तो कुछ नहीं है ना। नो सर। तो हम क्या लिख देते हैं, दी एडिटर। अब देखो आप टू दी एडिटर भी लिख सकते हो और दी एडिटर भी लिख सकते हो। दी एडिटर। दी एडिटर, गुड। ओके, दी एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन, और यहाँ पे न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं ना। यस ओके, और सर ये वाला 4 लाइंस में आ रहा था। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें मैं अब देखो दी एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन, अब देखो न्यू दिल्ली से पहले कुछ तो एड्रेस में होगा, उसलिए 4 लाइन का आ रहा होगा।
अग्रीड। आप अगर आप अपना रिसीवर सिग्नेचर, रिसीवर्स एड्रेस वाला देखोगे तो 4 लाइन में तभी आएगा जब 4 लाइन का एड्रेस होगा। यहाँ पे तो एडिटर लिखा है, मैगजीन का नाम लिखा है ना? सर एडिटर के बाद और मैगजीन के बाद भी कॉमा आएगा। एब्सोल्युटली, ऐसा ही सर, देखो कॉमा यूज करना है तो एडिटर के बाद भी करोगे। Sir, can I join once again? You're not audible. सॉरी, क्या बोल रहे हो? यू वांट मी टू रिपीट? हाँ हाँ प्लीज, यस 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 यस। आराम से, टेक योर टाइम। यस। अच्छा, देवांशी लिख रही थी। जीविका, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? यस सर। ओके, सो मैं वही बता रहा हूँ कि totally depends on the amount of words there in the address, है ना? अगर एड्रेस आपका 2 लाइन का तो 2 लाइन चलेगा, अगर 3 लाइन है तो 3 लाइन चलेगा, और 4 लाइन्स का है तो 4 लाइन्स चलेगा। देवांशी, Yes, sir. able to Now hear you're my audible. voice now? Okay, great. Yes. तो टोटली ओके, आपको जितने लाइंस लिखने लिखिए, बस करेक्ट लिखिए, ठीक है ना? Okay, sir. ओके। एंड एज आई सेड बिफोर, अगर ये कॉमा अगर फॉलो कर रहे हो तो हर जगह कॉमा जाएगा, लास्ट सर में न्यू फुल स्टॉप दिल्ली जाएगा। में नहीं आएगा बस। नहीं, न्यू दिल्ली में फुल स्टॉप है, कॉमा हाँ। नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट बोलो क्या लिखोगे? यू वांट टू टेक अ लुक एट द टॉपिक वंस अगेन। ये देखो, Ban poly bag. नॉन पॉलीबैग्स लिख देते हैं, ठीक है? बैन पॉली बैग्स, ओके, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, या फिर लिख सकते हो Respected sir. सर, या फिर लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर, या फिर लिख सकते हो डियर सर। Respected sir आएगा sir. Dear तो formal informal हो जाता है। No, no, no. Dear Mr. Mehra is not informal. And I write about 20 formal emails on a daily basis. Okay, sir. सर मैम ने Absolutely. जो फॉर्मेट भेजा उसके अंदर हाँ। सैल्यूटेशन डेट से पहले आया। Salutation date से पहले है ना? Please never go for that. हाँ, सब्जेक्ट से पहले है। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट आ जाने दो, उसके बाद ये। लेकिन क्योंकि आपके स्कूल में कराया गया तो आप क्या करोगे? पहले आप सैल्यूटेशन दे दो, फिर आप सब्जेक्ट दे दो। बट एग्जाम में जो मैंने ये पैटर्न लिखा है, इट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। मेरे ख्याल से 6 मार्क्स का लेटर होता है ना, कि 5 Yes. का होता है? हाँ, No 6 का। sir. Not 6 marks. 8 eight का 8 होता है। मार्क्स, 8 मार्क्स। तो ये 8 में 8 गारंटी मेरी है, ठीक है ना? Okay, sir. अगर कहीं पे भी गलत मार्क करते तो चलो वहां पे फिर सर ऑनलाइन टेस्ट जो होंगे वो तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो उसमें लेटर कैसे करेंगे फिर? अरे नहीं नहीं, एमसीक्यू क्यों, आपसे लिखवा भी तो सकते हैं। मैम ने बोला है पूरा कि एमसीक्यू होगा नहीं। वो। मेरा एमसीक्यू ही हुआ सारा। अच्छा, और आपको पेपर मिला है वैसे? डू यू हैव अ कॉपी ऑफ योर पेपर? सर वो मेरे पास लिंक है। एक बार शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? देवांशी, उसको फॉलो करके देखते हैं क्या क्या सीखा जा सकता है, ठीक ओके है ना? सर। सर सारे सब्जेक्ट ही करनी है। जैसे आपकी मर्जी, और उसी हिसाब से फिर आपको भी अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, कि अगर कभी बाई चांस एमसीक्यू में देखो फायदा क्या है, 100% मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, है ना? यस। अच्छा, लेकिन सर साइंस का वो मैम बोल रही है हॉट क्वेश्चन डालेंगे, इजी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। नो प्रॉब्लम। मैम को बोल दो वहां पे आ गूगल ये दो। सारी टीचर्स ना मतलब वही वाली टीचर पकड़ती हैं जिनमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता। पिछली बार भी टीचर ने यही किया था। मैम को बोल दो, मैम आपको आ गूगल ना उगल दो, फिर भी मैं नंबर लेके आऊंगी, ठीक है ना? सर हाँ, हमारा कोई ग्रुप बना हुआ है हम तीनों का, किन तीनों का? आपका, गुनगुन और मेरा। नहीं, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में,
राइट आफ्टर दिस सेशन मैं आपको ऐड कर दूंगा, ओके। ठीक है ना? ओके अच्छा, थोड़ा सा बताइए तो बैन प्लास्टिक बैग्स के बारे में आप क्या लिखना चाहोगे? सर इससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू बैन पॉलीबैग्स कर सकते हैं ना सब्जेक्ट में? और रिक्वेस्ट टू बैन पॉली बैग्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा, वो थोड़ा और अच्छा साउंड कर रहा है ना, रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो, रिक्वेस्ट टू बैन पॉली बैग्स, ओके। अब दिस इज टू ब्रिंग टू योर इंफॉर्मेशन और नोटिस, दोनों ही ठीक है। सर ये भी हो सकता है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अच्छा, आई वांट टू ड्रॉ योर condition of अटेंशन our थ्रू योर newspaper. न्यूज़पेपर। No, through the column of your esteemed newspaper, I want to draw your attention towards the increasing use of polybags. आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन और पीपल्स अटेंशन, People's attention. सोच के Editor's देखो। attention. तो एडिटर को तो हमेशा पता रहेगा ना, Editors. छपने से पहले एडिटर अप्रूव करता है। मैं बता रहा हूँ आप क्या सर लिखना लेकिन चाहते लिख तो उसी को रहे ना, एडिटर को। हो। my uncle happens to be senior sub editor of a newspaper दैनिक जागरण। तो आओ ये देखते हैं, आप जो बोल रहे हो ना, पहले उसको टाइप करते हैं, ठीक है ना? थ्रू देवांशी बोलिए, थ्रू The column of your esteemed newspaper. the column COLOUMN of your esteemed newspaper, I wish to draw your attention Towards towards The issue of the issue of increased use of polybags. polythene bags of In our that जिससे क्या हो रहा है, इसको यहाँ फुल स्टॉप देके नेक्स्ट सेंटेंस लिखें। such irresponsible use of plastic bags is leading to the depletion of leads to the depletion of natural habitat of wildlife, natural habitat of wildlife as well as and aquatic animals. and aquatic animals. To add to this, animals consume this plastic and in turn have a very bad impact on, and this has a very bad impact on them. this plastic returns A very to bad us impact. यही आप बताना चाहते हो ना भाई, द बैड इम्पैक्ट। वो प्लास्टिक तो अल्टीमेटली हमारे फूड में आता है, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फॉर पीपल हु ईट मीट भी हो गया, राइट? अब उससे बहुत और पोल्यूशन होता है। सो या फिर वेरी बैड इम्पैक्ट लिख सकते हो, या द प्लास्टिक रिटर्न्स टू अस इन आवर फूड। This also this does not decompose very easily. It is non-biodegradable, which pollutes the environment as well. Does it Pollutes the environment. Pollutes the environment. Okay. ठीक है, this makes sense. इतना तो काफी है ना फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हमें क्या करना बताओ नेक्स्ट में? yes, sir.
नेक्स्ट में हमें इसकी करना है प्रॉब्लम और course of सॉल्यूशन। action। प्रॉब्लम तो हमने बता दिया, अब हाँ, सॉल्यूशन है। एक्शन और सॉल्यूशन, और उसके करेक्ट बाद फिर होप। करेक्ट। तो I believe ban of plastic bags the ban on, बोलो बोलो might lead to अच्छा might पे या will, बोलो कौन सा ज्यादा सही रहेगा और assuring होने के लिए? will lead है ना, will lead to a cleaner environment या a more hygienic, है ना, environment and a better environment place to live in, and a better habitat for wild and marine animals। क्या बोलते हैं? sir? Not only wild and marine, it also causes harm to humans as ओके well. ओके, तो चलो इसके लिए एक छोटा सा एडिशन कर देते हैं। सर बस इसमें इतना लिख दो, and a better place to live in। अच्छा ओवरऑल, ओके चलो, better place to live, ओके। और बताओ, I request you to सर पर सेकंड पैराग्राफ तो बड़ा होना चाहिए, ये तो लास्ट में आएगा। हाँ, ये तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो मतलब आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर रिक्वेस्ट यू हो तो to promote the use of cloth and paper bags as alternative to plastic. Your magazine has a huge readership, ये लिखा जा सकता है, and the society will benefit a lot if from this, okay, yes, from this। और बताइए और क्या क्या? वैसे आपको बता दी, ये वर्ड ढेर सारे हैं, 1 2 3 4, ये आराम से 60 50 वर्ड्स के आसपास हैं वैसे, 100 वर्ड्स। लेकिन सर ये तो बड़ा होना चाहिए थोड़ा और, या तो ये कंप्यूटर पे इसमें ज्यादा छोटे लग रहा है। एग्जैक्टली देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 to 9 वर्ड्स में आपका एक लाइन खत्म हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक लाइन में 18 वर्ड्स, 18 से 54, लगभग 54 वर्ड्स के आसपास। एक और लिखते हैं फिर भी, ठीक है ना? There's no harm writing a little more because हमें पता है एग्जाम में हम उसे मैनेज कर पाएंगे। अगर हमारे पास आज कम वर्ड्स रह गए ना, तो एग्जाम में तो हमेशा कम ही रह जाएंगे ना। It's okay to have more words during practice. Yes. I put a humble request before you to put a complete ban on plastic bag. The auditor cannot put a ban. The editor is not the court. I put a humble request before you to spread this message for you to spread this message of to ban. Sir, what we would say to this and ask people to participate in great numbers for this social cause। चलेगा? जीविका, देवांशी देख लो। Yes sir। चलेगा ना? तो 18 4% about 70 वर्ड्स तो हैं, 70 यहाँ पे और 70 यहाँ पे। एक और लाइन ऐड हो सकती है। बोलो बोलो। Together we can make a great difference. Sir, that I hope. I trust. No sir, हम एडिटर को भी कह सकते हैं कि वो पब्लिश में न्यूज़पेपर में। I'm sorry.
I'm so sorry, I मैं मिस कर hope गया. that you Unfortunately, I'm not able to hear your voice. To publish in other newspapers as well. I think Uh-huh. she's saying the same. Okay. yes, sir. I also request you to promote this message in your Other. affiliate networks. ठीक है ना? Hmm. Affiliate network मतलब आपसे जो affiliated जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स होंगे उनमें भी आप प्लीज इसे प्रमोट कीजिए. ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे थैंक यू ही रहेगा या थैंकिंग यू आ जाएगा. अग्रीड? Yes, यहाँ पे sir. योर्स ट्रूली या सिंसियरली Yes, sir. चलेगा और यहाँ Yes, पे sir. आशा. ठीक है? Do you think you'll be able to Yes, write sir. 2 letters to editor for me this week? Yes, sir. मैं दोनों टॉपिक्स आपको आज भेज दूं. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है. बस ये 10 पॉइंट्स याद रखिएगा. लिखना जो है आपके स्कूल में जैसे लिखाते हैं ना आप वैसे लिखो. ठीक है? बस ये 10 पॉइंट्स फॉलो कीजिएगा. ओके? All right, now I'm going to share these recordings.